कहानी की शुरुआत होती है रवि वर्मा से, जो एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अपने पिता की ऊटी स्थित चाय बागान की जमीन को वापस हासिल करता है। ये वही जमीन थी जिसे उसके पिता का धोखेबाज पार्टनर सर जूडा छल पूर्वक हड़प लेता है। सर जूडा एक खौफनाक, गूंगा मगर बेहद चालाक इंसान है। अपनी हार को सह ना सकने वाला सर जूडा एक शातिर चाल चलता है। वह कामिनी नाम की एक सुंदर लेकिन लालची महिला को रवि से शादी करने के लिए तैयार करता है। योजना साफ थी, शादी के कुछ ही दिन बाद कामिनी रवि को मौत के घाट उतार देगी और बदले में जूडा उसे देगा 25,000 रुपए महीना और चाय बागान की मालकिन बनने का ताज। शादी होती है और फिर होता है विश्वासघात। शादी के बाद जब दोनों अपने नए घर की ओर जा रहे होते हैं तो कामिनी एक सुनसान स्थान पर काली माता मंदिर के पास गाड़ी रोकती है। वहीं पर वह बड़ी बेरहमी से रवि को गाड़ी से कुचलकर मार डालती है। इस निर्मम हत्या का एकमात्र गवाह है माँ काली की मूर्ति। जब रवि की माँ और बहन पिंकी को इस हादसे की खबर मिलती है तो उनके जीवन में अंधेरा छा जाता है। रवि की माँ, जो कि काली माता की भक्त है, रो रो कर माँ से फरियाद करती है कि वह उसका बेटा उसे लौटा दे, जिससे वह अपना दूध का कर्ज चुका सके। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ता है बल्कि इससे मेरा चैनल भी ग्रो कर पाएगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। 20 साल बीत जाते हैं। रवि वर्मा अब मोंटी ओबरॉय के रूप में जन्म ले चुका है, एक मशहूर पॉप सिंगर जिसकी चमकती दुनिया है लेकिन उसमें सच्चा प्यार और माँ की ममता नहीं। उसका पालक पिता और मैनेजर जीजी ओबरॉय सिर्फ पैसों के लिए उसे चलाता है। एक दिन मोंटी अपने बचपन के दोस्त डायल के घर पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत बोर्डिंग स्कूल छात्रा टीना से। पहली नजर में ही मोंटी को टीना से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान मोंटी अचानक एक अनजान धुन बजाने लगता है, जो उसने कभी सीखी या सुनी नहीं होती। वो वही धुन थी जो रवि वर्मा अक्सर बजाया करता था। जैसे ही मोंटी वह धुन बजाता है, उसे अजीब से फ्लैशबैक आने लगते हैं। अंधेरे जंगल, मंदिर, एक औरत की चीखें और वह स्टेज पर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर्स को लगता है कि उसे मानसिक भ्रम यानी कि साइकोसिस हुआ है और वह मोंटी को कुछ समय के लिए ऊटी जाकर आराम करने की सलाह देते हैं। यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। यहीं पर उसकी मुलाकात टीना से भी होती है। ऊटी पहुंचते ही मोंटी को हर जगह जानी पहचानी सी लगने लगती है। वो मंदिर, हवेली, घाटियां और टीना का स्कूल जो कभी रवि वर्मा के पिता ने बनवाया था। उसे पता चलता है कि वही हवेली जो पहले रवि वर्मा की थी अब क्वीन कामिनी के नाम पर है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है कबीर उर्फ कबीरा से, जो कि टीना के चाचा हैं, एक शख्स जो पहले कामिनी का साथी था पर अब उसका दुश्मन है। मोंटी कबीरा को सारी बातें बताता है कि कैसे वह इस जगह से जुड़ा हुआ महसूस करता है। कबीर को शक होता है कि मोंटी कोई आम इंसान नहीं बल्कि रवि वर्मा का पुनर्जन्म है। कबीर बताता है कि कामिनी ने न केवल रवि की हत्या की थी बल्कि उस नौकर की भी जो उसकी सच्चाई जान गया था। उसी हत्या का इल्जाम कबीर पर लगा और उसने 10 साल की सजा काटी। बदले में उसने कामिनी को ब्लैकमेल किया कि टीना की परवरिश वह अच्छे से करेगी। अब मोंटी और कबीर मिलकर कामिनी को बेनकाब करने की योजना बनाते हैं। इसी बीच मोंटी की मुलाकात होती है अपनी बहन पिंकी से, जो कि अब नौकरानी है। मोंटी का दिल फट जाता है उसे इस हाल में देखकर। वहीं पास में बेजान सी एक बूढ़ी महिला, उसकी माँ, जिसने बेटे के गम में बोलना और सुनना छोड़ दिया है। मोंटी जैसे ही उनके पास जाता है वह मोंटी को पहचान लेती है और कहती है, मेरा बेटा लौट आया। अब मोंटी और कबीर मिलकर एक चाल चलते हैं। मोंटी कामिनी को लुभाने का नाटक करता है, उसे फिर से प्यार में फंसाता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। मोंटी उसे कभी काली मंदिर ले जाता है तो कभी वही गिटार की धुन बजाता है जो रवि बजाया करता था। कभी अंधेरे में उसे डराने की कोशिश करता है ताकि कामिनी अपने किए पर पछताए और सच्चाई बाहर आ सके। और फिर आता है वह अंतिम दिन, वर्मा कॉन्वेंट स्कूल का सिल्वर जुबली समारोह। मुख्य अतिथि है क्वीन कामिनी और मंच पर है मोंटी और वह एक गाना गाता है। यह गाना सिर्फ संगीत नहीं था, ये था एक इजहार और एक जुर्म का पर्दाफाश। गाने के हर बोल, हर सुर कामिनी को उसके गुनाह की याद दिलाते हैं। कामिनी कांपने लगती है, वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है।
सर जूडा जो दूर से ये सब देख रहा होता है भागने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। कामिनी डर के मारे भागती है और वही रास्ता पकड़ती है जहां से उसने रवि को नीचे धकेला था और वो भी गिर जाती है उसी खाई में जहां रवि की मौत हुई थी। अंत में मोंटी और टीना की शादी होती है। माँ को उसका बेटा मिल जाता है, बहन को सम्मान और एक पुनर्जन्म को न्याय। दूध का कर्ज अब पूरा हो चुका था और इस तरह जिस कहानी की शुरुआत एक धोखे, मौत और माँ की बद्दुआ से हुई थी, वो कहानी अब पुनर्जन्म, सच्चाई की जीत और माँ के दूध का कर्ज चुकाने पर खत्म होती है। मोंटी अब सिर्फ एक सितारा नहीं था, वो एक बेटा था जिसने अपनी माँ का कर्ज उतारा, एक भाई जिसने अपनी बहन को इंसाफ दिलाया और एक प्रेमी जिसने अपने प्यार को नया जीवन दिया। कामिनी को उसके पापों का फल मिला और माँ काली ने आखिरकार न्याय किया। कर्ज सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है कि सच्चाई कितनी भी दबा ली जाए, एक दिन वो गूंज बनकर लौटती है, एक गीत बनकर, एक कर्ज बनकर जो पूरा होना ही होता है। आपको कर्ज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।